2013 तक रूस और अमेरिका के आगे हाथ फैलाता था भारत। इजराइल से सीक्रेट मदद की भारत को पड़ती थी जरूरत। चीन और पाकिस्तान भारत को करते थे परेशान। फिर आए मोदी और भारत ने किया वेपन डिप्लोमेसी में धमाका। भारत के हथियारों की कौन सी तकनीक है जिससे अमेरिका भी डर गया? नए भारत को देखकर रूस भी हैरान है और परेशान। 2013 तक भारत हथियारों के लिए दुनिया के अन्य ताकतवर देशों का मोहताज रहता था। भारत के पास खुद की कोई अच्छी तकनीक नहीं थी, न ही अच्छे संसाधन थे। गोला बारूद के लिए सेना तरसती थी। लेकिन अब समय और भारत दोनों बदल गया है। ये 21वीं सदी का भारत है, एकदम नया, एकदम धांसू। हर एक क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा रहा है। आज अमेरिका जैसे देश भारत के बनाए हथियार खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। उदाहरण है तेजस। दुनिया के उन मुल्कों की जमात में भारत भी शामिल हो चुका है जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहा है। भारत ने हथियारों के निर्यात मामले में एक नई ऊंचाई हासिल की है। मेक इन इंडिया से भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा कौन सा टारगेट है जिसका पीछा भारत कर रहा है? अमेरिका भी परेशान है। दरअसल मोदी की वेपन डिप्लोमेसी ने चीन और पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है और भारत का सबसे बड़ा दोस्त रूस भी हैरान और परेशान हो चुका है। अगले 2 मिनट में हम उन देशों के बारे में बताएंगे जहां भारत हथियारों को बेच रहा है और कुछ देशों के पेट में इससे दर्द क्यों उठ रहा है, ये भी जान लीजिए। पूरी दुनिया में बज रहा है भारत की वेपन डिप्लोमेसी का डंका। आज भारत हथियार की पूरी तरह से आयात करने वाला टॉप वेपन एक्सपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। साल 2021 में भारत हथियार निर्माण के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब साफ है कि हथियार निर्यात के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब भारत हथियारों को खरीदता नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में स्वदेशी हथियारों को बेच भी रहा है। देश में मोदी सरकार के आने के बाद वैश्विक हथियारों के व्यापार में हिस्सेदारी देश की दोगुनी हुई है। टॉप 25 निर्यातक देश में भारत 24 सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है। कई मुल्कों के साथ भारत में हाल ही में रक्षा सौदे पर भी साइन किया गया है, जिसमें फिलीपींस और वियतनाम शामिल है। भारत ने 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। इसके अंदर भारत आर्मी को मिसाइल्स, रॉकेट और कई दूसरी गोला बारूद देगा। भारत ने फिलीपींस के साथ 27.4 करोड़ डॉलर्स के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी देगा और इसी तरह भारत के व वियतनाम के साथ भी रक्षा सौदे पर वार्ता चल रही है। इसके तहत भारतीय नाम को अपने कंपोस्ट मिसाइल देगा। इन सभी दुश्मन देशों के साथ भारत की पुरानी दुश्मनी है और ऐसे में भारत एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। अर्जेंटीना और मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी भारत से बात करने में लगे हैं। भारत तेजी से बन रहा है दुनिया के हथियारों की फैक्ट्री। भारत अपने हथियार उद्योग को विकसित कर रहा है। 2 डिफेंस कॉरिडोर उसके लिए बनाए जा रहे हैं। इसमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर वो क्षेत्र होता है जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के हथियारों के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किए जाते हैं। इसमें निर्माण के लिए सार्वजनिक निकाय, प्राइवेट सेक्टर एवं MSME भी शामिल होती है। डिफेंस कॉरिडोर ने बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट, जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले राइफल बनाने की योजना भी होती है। भारत की ऐसी तरक्की देखकर अमेरिका और रूस की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इनसे हथियार खरीदने वाला भारत अब उनको हथियार भी बेच रहा है। अमेरिका भी भारत के तेजस का दीवाना हो गया है। भारत की तकनीक देखकर रूस भी पागल हो चुका है। भारत की सफलता में आपकी क्या राय है और PM मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए और बताइए। वीडियो को जरूर शेयर करिए और देखते रहिए द इंडियन न्यूज़।